सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा, जैसा कि पीरियोडिक वेव्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स की मोशन को फॉलो करते हुए किसी मीडियम के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर। अब हम लोग देखेंगे कि जो वेव की अदर फॉर्म्स हैं वो हमें क्या डिफाइन करती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स कंसीडर एन ऑर्डिनरी रोप हुज वन एंड इज अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट बाय गिविंग सडन अप एंड डाउन मोशन एट द फ्री एंड। उसी तरह हम लोग एक रोप को अटैच करेंगे एक रिजिड सपोर्ट के साथ और एक तरह से हम लोग उसको फोर्स लगाएंगे ताकि उसके अंदर फोर्स या वेव्स जनरेट हो। अ वेव इज सेट अप एट द फ्री एंड एंड मूव्स अलोंग द स्ट्रिंग विद सेम स्पीड। क्या होगा, जो वेव्स हैं वो सेम स्पीड के साथ मूव करेंगी अलोंग द रोप टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। इफ द अप एंड डाउन मोशन ऑफ द हैंड इज कंटिन्यूड, अ सीरीज ऑफ वेव्स विल ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिंग। अगर हम लोग अप एंड डाउन उस रोप को हिलाते रहें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर वेव्स जनरेट होंगी। वी कैन ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट द जनरेशन ऑफ वेव्स व्हेन अ पेबल इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट पूल ऑफ वाटर। हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स को एक और तरह भी जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये है हमारे पास कि एक क्वाइट पूल है जिसके अंदर बिल्कुल भी वेव्स जनरेट नहीं हुई हुई। अगर हम लोग उसके अंदर किसी पत्थर को फेंकेंगे तो इजीली उसके अंदर प्रोग्रेसिव वेव्स जनरेट हो सकती हैं। द डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्या होगा स्टूडेंट्स, जो डिस्टर्बेंस होगी वाटर पार्टिकल्स पे वो इजीली प्रोड्यूस हो जाएगी और जो वेव्स हैं स्प्रेड होती जाएंगी अराउंड द वाटर। इसके बाद तमाम डायरेक्शंस में हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हुए मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव वेव्स। इनकी दो टाइप्स हैं जिनको हम लोग ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। वो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा कि कैसे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हुए वेव्स जनरेट होती हैं और एनर्जी कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होती है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग लेकर चलते आ रहे हैं वो है रोप एग्जांपल। अब इसी को देखते हुए हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे वेव जनरेट होती हैं और कैसे पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स कंसीडर अ मैकेनिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच लॉन्ग इलास्टिक कोड। एक लॉन्ग इलास्टिक कोड है हमारे पास जिसको स्ट्रेच किया जाएगा। हम लोग उसके अंदर वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करेंगे विच कॉन्सिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड प्रैक्टिकल सच एज 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। हम लोगों ने हर पार्टिकल को एक नाम दे दिया स्टूडेंट्स, जिसको वन भी कह सकते हैं अप टू सो वन, जितना हम लोग उसको चाहें पार्टिकल्स को नाम दे सकते हैं। इफ द पार्टिकल वन गिवन अप एन अपवर्ड मोशन एट राइट एंगल, कि अगर हम लोग पहले पार्टिकल को एक अपवर्ड थ्रस्ट या हल्की सी फोर्स दे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, द पार्टिकल टू विल फॉलो इट बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी। जो पार्टिकल टू है वो भी उसको फॉलो करता हुआ क्या करेगा स्टूडेंट्स, मोशन स्टार्ट कर देगा। बट इट विल लैग बिहाइंड द पार्टिकल वन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्या होगा, इनर्शिया की वजह से वो पार्टिकल वन के पीछे ही रहेगा और उसकी जो मोशन है उसको कंटिन्यू रखेगा और फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। इसी तरह जो पार्टिकल टू है उसके बाद पार्टिकल थ्री मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और किसे फॉलो करेगा, पार्टिकल टू को। इसी तरह पार्टिकल थ्री को पार्टिकल फोर फॉलो करेगा और कुछ देर के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, एक वेव जनरेट होगी जो कि पार्टिकल से मिलकर बनेगी। अब हम लोग ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे की मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए तमाम पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि कुछ देर के बाद एक क्रस्ट बनाते हुए जो पार्टिकल वन है वो डाउनवर्ड जा रहा है और बाकी पार्टिकल्स उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह कुछ देर के बाद, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक वेव जब कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स तो क्या होगा, तमाम पार्टिकल्स फॉलो करते हुए एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो वेव है वो इजीली प्रोपेगेट हो जाएगी, जिसको हम लोगों ने पार्टिकल्स के थ्रू ऑब्जर्व किया। जैसा कि आपकी डायग्राम में तमाम पार्टिकल्स को शो किया गया है कि जैसे जैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं आगे 1 2 3, उसके पीछे पीछे भी बाकी पार्टिकल्स उनको फॉलो करते हुए वेव जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स तरीका प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स का, कि किस तरह पार्टिकल्स
एक दूसरे की मूवमेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और एंडिंग पॉइंट तक वेव्स को जनरेट करते हुए ले जाते हैं। अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स बात की प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स की, कि कैसे पार्टिकल्स वेव्स प्रोपेगेट करते हैं और पार्टिकल्स किस तरह मूव फॉरवर्ड होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाउ अ वेव मूव, कि वेव मूव कैसे करती है। पहले पार्टिकल्स की बात की, अब हम लोग एक्चुअल वेव की बात करेंगे कि वो कैसे प्रोड्यूस होती है। To understand that how a wave moves along a vibrating cord, consider the figure in which a wave is moving towards the left along a stretched string. Left की तरफ मूव करेगी when the end point A of the string makes a complete vibration. हम लोग देखेंगे कि एक complete vibration होगी जब, तब उस वेव का क्या बिहेवियर है। टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, द एंड ए स्ट्रिंग इज एट द मीन पोजिशन। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो एंड ए है वो मीन पोजिशन पर है, पॉइंट बी ऑन द स्ट्रिंग इज एट अ हाईएस्ट पॉइंट, और पॉइंट बी कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर। एट टाइम t इज इक्वल टू t/4, कुछ टाइम गुजरने के बाद द पॉइंट ए इज एट द ट्रफ वाइल बी इज एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन। पॉइंट ए जो है वो ट्रफ पर चला जाएगा और जो पॉइंट बी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t/2, द पॉइंट ए पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हाइल b इज एट द ट्रफ। जो a है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास करता जाएगा और b किस तरफ चला जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रफ की तरफ। एट टाइम t इज इक्वल टू 3t/4, द पॉइंट a इज एट द क्रस्ट व्हाइल b इज एट द मीन पोजीशन एंड द क्रस्ट इज फर्दर मूव्ड, और क्रस्ट जो है वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पॉइंट्स मूव करते हुए एक वेव को जनरेट कर रहे हैं, कि पॉइंट ए कभी क्रस्ट पर होता है और फिर पॉइंट जो है हमारे पास ट्रफ पर होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक वेव को पूरा जनरेट करते हुए पॉइंट्स कैसे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये नज़र आ रहा है हमें स्टूडेंट्स कि वेव्स इजीली जनरेट होती हैं बाय मीन्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आफ्टर टाइम पीरियड टी बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी हैज कंप्लीटेड एग्जैक्टली वन ऑसिलेशन। तो हम लोग एक टाइम पीरियड के बाद ये भी ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट्स ए और बी ने एक कंप्लीट वाइब्रेशन को पूरा किया, एग्जैक्टली वन ऑसिलेशन, एंड द क्रस्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ। और जो क्रस्ट है वो किसके थ्रू मूव करता है स्टूडेंट्स, एक वेवलेंथ होती है हमारे पास जिसको हम लोग लैम्डा का नाम देते हैं। ये वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये एक पूरी वेव जनरेट होते होते क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। तो ये था तरीका हमारे पास कि कैसे टाइम पीरियड को कंटिन्यू रखते हुए पार्टिकल्स एनर्जी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे कि कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं वेव मोशन के लिए, कि इनकी वजह से वेव जनरेट होती हैं, और अगर इन चीज़ों को फॉलो ना किया जाए स्टूडेंट्स तो क्या होता है हमारे पास, ये वेव कभी भी जनरेट नहीं हो सकती। द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, जो मीडियम है उसको इलास्टिक होना ज़रूरी है ताकि पार्टिकल्स इजीली फोर्स को, काइनेटिक एनर्जी को आगे पास कर सके। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि जो पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंट ना हो, दैट टू एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, कि वो इजीली एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर सके। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी सेट अप इन सॉलिड्स। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग इजीली सॉलिड्स में बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। इन फ्लूइड्स ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट, जो फ्लूइड्स हैं उनमें ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो डाई आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस फॉर द वेव मोशन, कि इनके बगैर वेव्स जो है वो जनरेट नहीं हो सकती। थैंक यू।